राघव ब्रो उन्नति के रूम में। पक्का उन्नति बड़ी खुशी के साथ अपने किस्से सुना रही होगी कि कैसे विक्रांत ने उसे रिंग पहनाई। आप सही कह रही है दिव्या भाभी, बात बहुत आगे बढ़ गई है और कीर्ति चाल पे चाल चली जा रही है। बिल्कुल सही, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। उसे पता था तुम पे और राघव ब्रो पे उसका बस नहीं चलेगा, इसीलिए इस हाउस में, इस फैमिली में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्नति को यूज कर रही है। देखो ना कितना स्मार्ट मूव है। पहले तुम लोगों से छुपाकर उन्नति को ले गई और फिर अपने भाई से रिंग पहनवा दी ताकि उन्नति के मन में शादी की उम्मीदें जगे। अब देखना, तुम या राघव ब्रो अगर इस शादी के लिए मना करते हो तो तुम बनोगे उन्नति की नजरों में विलन और वो 2 टके की कीर्ति बनेगी हीरोइन। आपने बिल्कुल सही समझा है उसे, बहुत शातिर है वो। समझ तो लिया है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है रीत? अब हम क्या करेंगे? अगर राघव ब्रो इस रिश्ते के लिए मान गए तो कीर्ति की तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। नहीं, राघव इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कीर्ति का दिल कितना काला है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कीर्ति के जाल में फंस पाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे बहना, क्या कर रही हो तुम ये? आप बीच में मत पड़ो। मैं अच्छे से जानती हूँ तू ये क्या खेल खेल रही है। तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली है कीर्ति, पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए विक्रांत की जिंदगी बर्बाद मत कर। तूने ये अंगूठी पहनाने का तमाशा इसीलिए किया है ना? मकसद? कौन सा मकसद? कोई कुछ मुझे बताएगा क्या चल क्या रहा है? जी आप प्लीज चुप रहिए। और माँ आप, मुझे सच में नहीं पता आप क्या सोच रही हैं, पर मैं सिर्फ एक बहन होने का फर्ज निभा रही हूँ। वो मेरे भैया हैं और उनकी खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, विक्रांत भैया की शादी होने के बाद ही मैं शादी करूंगी। अरे तू रहने दे कीर्ति, इससे पहले तो तुझे कभी बहन होने का फर्ज याद नहीं आया, आज अचानक से। और सुन बेटा, तू रीत मत बन जो अपने भाई के ऊपर अपनी जान छिड़कती है। मैं अनपढ़ सही लेकिन ना समझ नहीं हूँ कीर्ति, मुझे सब दिखाई देता है और मुझे अच्छे से पता है कि तू ध्रुव से शादी नहीं करने वाली है, क्योंकि मैं तुझे अब अच्छे से समझने लगी हूँ बेटा। बहना, तुम खामखा इसके पीछे पड़ी हुई हो और वो कह तो रही है ना कि वो शादी कर लेगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोनों बच्चों की शादी एक ही परिवार में हो रही है, बिना मतलब का तमाशा बनाए पड़ी हुई हो। अरे दोनों बच्चों की शादी इतने बड़े खानदान में हो रही है और तुम लगी पड़ी हो। ये अच्छा खानदान है। वो उन्नति, वो अच्छी लड़की है, ऐप की चलती फिरती दुकान है वो, और ऊपर से अब तो उसकी इतनी सारी बदनामी हो चुकी है। अरे बहना, लड़की में जितना खोट होगा ना उतना ही ज्यादा दहेज मिलता है, दहेज। थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा, छोटा सोचना बंद करो। दहेज में तो मुझे राघव मिलेगा। अब देखती हूँ मुझसे दूर कैसे भागते हो तुम राघव। राघव, आप कब आए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैं उन्हीं के साथ बैठा था रीत। आपने बाहर कुछ कहा क्यों नहीं? कोई जवाब क्यों नहीं दिया कीर्ति और विक्रांत का? राघव, क्या चाहते हैं आप? कुछ बोलिए ना। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो ऐसे तो उन्हें शह मिल जाएगा ना। मेरे शह देने ना देने से क्या होता है रीत? मैंने पहले बड़ी शह दी थी, जो ये सब हो गया। ये सब कीर्ति कर रही है राघव, वो भड़का रही है उन्नति को, उसका फायदा उठा रही है। और मुझे तो लगता है कि विक्रांत भी उसके साथ मिला हुआ है। मुझे बस ये डर है कि दोनों मिलकर उन्नति की जिंदगी फिर से बर्बाद ना करते। विक्रांत और कीर्ति एक जैसे नहीं है रीत। विक्रांत कीर्ति जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको लगता है कीर्ति और विक्रांत एक जैसे नहीं है? एक ही परवरिश है, भाई बहन है दोनों, और वो दोनों एक जैसे नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम दोनों जानते हैं रीत कि एक जैसी परवरिश होने के बाद भी भाई बहन अलग हो सकते हैं। जैसे ध्रुव और तुम, मैं और उन्नी, हम सब में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। और खैर छोड़ो, मुझे अभी ये बात नहीं करनी है रीत। मुझे बस अभी एक चीज के बारे में सोचना है। क्या?
कल उन्हीं का बर्थडे है रीत, और मैं उसके दिन को स्पेशल बनाना चाहता हूँ। तो क्या हम एक दिन के लिए ये सब, ये गुस्सा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, ये सब भुला सकते हैं प्लीज? सॉरी राघव, इतना सब कुछ चल रहा था, मैं भूल ही गई उन्नति का बर्थडे है। लेकिन आई प्रॉमिस हम उन्नति का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। थैंक्स। मैं जानती हूँ ध्रुव कि तू रीत से नाराज है, लेकिन तूने कीर्ति का साथ देकर तूने उन्नति के ऐसे गुपचुप तरीके से जो सगाई कराई है वो ठीक नहीं है बेटा। कीर्ति ने जो कुछ भी किया है ना, ये सरासर गलत है। अच्छा तू एक बात बता, अगर ऐसे कोई तेरी बहन को लेके जाता तो तू क्या करता? चाची मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन को मेरी मर्जी की जरूरत है। अगर ऐसा होता, इतनी परवाह होती तो राघव जीजू के पास वापस नहीं जाती। रीत का है, उठा। चाची मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना, बात कर। हेलो। इससे पहले तू मेरा फोन रखे, मेरी बात सुन ले। तूने आज कीर्ति का साथ देके बहुत गलत किया और मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। तो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, पर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे की नाराजगियों से फर्क पड़ता है। ध्रुव तू समझ क्यों नहीं रहा है? कीर्ति तेरा इस्तेमाल कर रही है। अगर उसके मन में मैल नहीं होता तो वो ऐसे सबसे चुप कर क्यों लेके जाती उन्नति को? तीतू, कीर्ति ने सबके सामने बताने की कोशिश की ना, लेकिन किसी ने भी उसे सुनना चाहा नहीं ना। और तू खुद भी तो देख खुद को, तू भी अपने प्यार के लिए मेरे फैसले के अगेंस्ट जाके राघव जीजू के पास गई ना। और तू कीर्ति को बोल रही है वो इंसान जिसने दो प्यार करने वालों को मिला है, तो ऐसे कैसे बोल सकती है? ध्रुव ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे अंदर का गुस्सा बोल रहा है। प्लीज मेरी बात मान ध्रुव, वो लड़की सही नहीं है। कम से कम इस बात पे तो ध्यान दे कि तेरा जो फैसला है वो सही है या गलत। देख, तुझे जो समझना है समझ, जो सोचना है सोच, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वाह रीत, तुमने इतने कम टाइम में इतना छोटा सा और क्यूट सा केक बना दिया। कम टाइम कहाँ राघव, मुझे तो पूरे 3-4 दिन लगे इसे तैयार करने में। अरे वाह, मेरी परफेक्ट और मैजिशियन वाइफ कुछ भी कर सकती है। चले। हाँ। आप लोग, मैं समझ सकता हूँ उन्नति को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई आप लोग देना चाहते हैं। आप लोग जाइए।